हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की ब्लेसिंग से मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो आपका तहे दिल से मेरे यूट्यूब चैनल मिसेस भाटिया व्लॉग्स में स्वागत है। और आप सोच रहे होंगे कि मैं जा कहाँ रही हूँ, तो ये ना बिल्कुल सुबह सुबह 5 बजे का टाइम है। 5 सवा 5 बज रहे होंगे और मैं निकल रही हूँ स्टेशन के लिए, क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने आउट ऑफ स्टेशन। तो यहाँ पे मेरा भाई मुझे स्टेशन छोड़ने जा रहा है। और सुबह के 5 बजे कितना अंधेरा होता है ये तो आपको पता ही है, क्योंकि 6:10 की मेरी ट्रेन थी। तो इसीलिए हमें जल्दी ही निकलना था और प्लेटफॉर्म पे पहुंचते पहुंचते तो टाइम हो ही जाता है। तो इसीलिए, और ठंड भी अच्छी खासी लग रही थी सुबह, बहुत भयंकर वाली। तो आउट ऑफ स्टेशन में हम लोग निकल रहे हैं कलकत्ता के लिए। तो फ़िलहाल सिर्फ मैं जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड ऑलरेडी वहीं पे हैं, किसी काम की वजह से वो गए हुए हैं। तो अब मैं जा रही हूँ और यहाँ पे हमने अपना लगेज वहाँ पे एंटर करवाया। उसके बाद हम लोग आ गए अपने यहाँ पे। मैं अपनी ट्रेन में बैठ गई और देखो कोहरा। अभी 6 साढ़े 6 हो गए थे, 6:30 बजे हमारी ट्रेन खुली और 6:30 बजे इतना कोहरा, कुछ भी नहीं दिख रहा। और एसी वाला मैंने बुक कर लिया था सीट, तो अच्छे से कंफर्टेबली आ गई थी। लेकिन मैं कितने भी कंफर्टेबली आऊँ, मुझे ट्रेन, बस, कैब ये सब में वोमिट होती ही होती है। और यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ कलकत्ता हावड़ा जंक्शन। तो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ यहाँ पे हावड़ा जंक्शन। और मैं अभी प्लेटफॉर्म पे बैठी हुई अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ। तो देखो मेरी आंखें कैसे सूज गई है, तो मैं थोड़ा सा सोने का कोशिश कर रही थी। और अभी मैं पी रही हूँ चाय। और मुझे ना वोमिटिंग भी हो गई थी। तो ट्रेन वगैरह किसी भी चीज़ में ना, मुझे टू व्हीलर छोड़ के बाकी हर गाड़ी में मुझे वोमिट होती है। बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। यहाँ पे मैं अपना लगेज लेकर बैठी हूँ, हस्बैंड मेरे आने वाले हैं, अभी वो पहुँचे नहीं हैं, क्योंकि ट्रेन बिल्कुल राइट टाइम पे पहुंच गई थी। और हस्बैंड ने कहा था कि वो आ जाएंगे मतलब जल्दी, लेकिन उनको भी रूम से निकलने में टाइम लग गया। और यहाँ ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो रास्ते में भी फंसे हुए हैं। बोले कि बस 5 से 7 मिनट में पहुँच जाऊँगा। तो चलो देखती हूँ कब तक वो आते हैं, या फिर मैं सीधे आपसे यहाँ प्लेटफॉर्म से निकल के मिलूँगी, देखते हैं। तो फिलहाल मैं चाय पी लेती हूँ, क्योंकि मेरा सर बहुत ज़्यादा दुख रहा है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि अब मैं पहुंचने वाला हूं, तो जहां पे हो तुम वहां से तुम भी निकलो धीरे धीरे करके। एग्जिट जहां होता है ना प्लेटफॉर्म का, वहां तक आ जाओ। तो मैं भी अपना लगेज लेकर मैं धीरे धीरे चलने लगी। और हस्बैंड मेरे राइट टाइम पर आ गए थे, लेकिन फिर भी मुझे 5 मिनट और वेट करना पड़ा। और यहाँ पे मैं बैठ गई थी, यहाँ पे जो बेंच लगी होती है ना, तो मैं अच्छे से बैठ गई थी। मैंने बोला कि अब जितनी देर लगे मुझसे खड़ा नहीं रहा जाएगा। वैसे खड़ी भी नहीं थी मैं तो। उसके बाद देखो यहाँ पे आ गए हैं मेरे हस्बैंड, और हम लोग यहाँ पे कैब का इंतज़ार कर रहे थे होटल तक जाने के लिए। तो वो फ़ोन में लगे हुए थे और मेरी हालत की बैंड बज चुकी थी। और ये रहा हावड़ा ब्रिज। तो यहाँ पे इतनी ट्रैफिक, इतना जाम कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब हालत ही ख़राब हो गई हमें स्टेशन से बाहर निकलते निकलते, जबकि एक ही लगेज था हमारा। तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ भड़ाका था यहाँ पर। और यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड चले जा रहे हैं। हमने काफ़ी देर कैब का इंतज़ार किया। और पता, मैं तो मतलब स्टेशन पहुँच गई थी अप्रॉक्स 10:45, मतलब 11:45 तक। लेकिन हम लोग होटल अपने रूम पे पहुँचे हैं 12:15 बजे। मतलब सोचो, वहाँ से निकलने में, कैब बुक करने में, कैब के आने तक में इतना टाइम लग गया। और ये देखो हावड़ा ब्रिज कितने सामने से, मतलब कितना अच्छा लग रहा है ना। मतलब इसलिए मैंने सोचा कि चलो शूट कर लेती हूँ। और इसकी जहाँ पे अभी बोटिंग वगैरह जिधर होती है ना, वहाँ हम लोग नेक्स्ट डे जाएंगे, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग कैब में बैठे हुए हैं, यहाँ मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं। और मुझे कैब में भी 2 बार वोमिट हो गया, क्योंकि मुझे कोई भी गाड़ी सूट नहीं करती है सिवाय टू व्हीलर के। इसीलिए मैं अगर रांची से भी अगर अपने घर जमशेदपुर आती हूँ, तो मैं टू व्हीलर में ही आती हूँ। हेलो एवरीवन, तो फाइनली मैं अपने होटल रूम पहुँच चुकी हूँ कलकत्ता के। तो ये है मेरा कुछ रूम। इस तरीके से बिखरा पड़ा है, क्योंकि अभी मैं रेडी हो रही थी। और यहाँ पे मैं हो गई हूँ पूरी तरीके से रेडी, क्योंकि अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा घूमने के लिए। तो हस्बैंड अभी मेरे बाहर गए हैं थोड़े से, तो उन्होंने कहा जब तक तुम रेडी हो मैं आता हूँ। और मेरी आंखें देखो कैसे सूज गई है, बिल्कुल सी चेहरा पूरा सूज गया है, क्योंकि वॉमिटिंग मुझे ना 3 बार हो गई वॉमिटिंग, मैं क्या ही बोलूँ। उसके बाद स्टेशन से होटल तक आना था, तो कैब में आना था, तो कैब में 2 बार हो गई और ट्रेन में 1 बार हो गई।
तो मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई, मेरा सर बहुत ज़्यादा दुखने लगा। तो आते साथ ना मैं सो गई, कुछ भी खाया भी या कुछ भी नहीं, रास्ते में ही सिर्फ एक गिलास जूस पी लिया और उससे थोड़ा गला वोमिट करके थोड़ा अजीब सा हो जाता है ना, बहुत जल रहा था, तो इसलिए मुझे कुछ खाने का मन नहीं किया। तो मैंने सिर्फ जूस पी लिया, जो मौसम्बी के जूस होता है वो पी लिया। उसके बाद बस रूम पे आके मैं सिंपली ना कपड़े चेंज किए, ना कुछ किया, ना वॉशरूम तक भी नहीं गई, मैं बस आके पलटी, आके बस सो गई। और फिर 3 बज गए तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि कुछ खाना खाना है, तो भूख तो लगी हुई थी मुझे, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ खाया हुआ नहीं था और वोमिटिंग के डर से कुछ खाने में भी बहुत लगता है कि जो खाऊंगी वो बाहर आ जाएगा। तो फिर लास्ट में वो मेरे लिए लंच लेकर आए। लंच में मैंने खाया आलू के पराठे और अचार थे और चाय भी थी, तो मैंने वो मंगवा लिया। तो 2 घंटे प्रॉपर रेस्ट करके सोने के बाद मैं उठी, मैंने खाना खाया, उसके बाद मैं नहाई, फ्रेश हुई और अभी जाके तैयार हो रही हूँ। तो अभी बज रहे हैं शाम के 4 और देखते हैं कहाँ जाते हैं घूमने के लिए। और मुझे लग रहा था यहाँ ठंड नहीं है, लेकिन है, यहाँ भी ठंड है अच्छी खासी, हल्की फुल्की, क्योंकि शाम हो रही है ना तो स्वेटर लेना पड़ेगा। तो मैंने अभी अपने ये स्वेटर निकाल लिया है और आपको मैं बैक कैमरे से अपना फुल लुक दिखाती हूँ। तो ये है मेरा फुल लुक। मैंने सिर्फ सिंपल से जीन्स और टॉप डाल लिया है और ये वाले इयररिंग्स डाल लिए हैं और ज़्यादा कुछ नहीं किया। और मैंने ये प्यारा सा हेयर स्टाइल बनाया है, अगर आप देख सकते हो तो, नहीं तो ये फ्रंट कैमरे में ही दिखेगा। तो मैंने ना ये प्यारा सा हेयर स्टाइल बनाया है, कैसे दिखाऊँ आपको, देखो कितना प्यारा सा बना है। और इस साइड से भी मैंने करी है और इस तरीके की गुथ मुझे करनी नहीं आती थी, लेकिन अब मैं सीख गई हूँ और अब मुझे अच्छा लगता है। तो मैं पता हेयर स्ट्रेटनर वगैरह कुछ भी लेके नहीं आई, मैं अपनी कंघियाँ लेकर नहीं आई कि मुझे कॉम कैसे करती मैं। तो देखो इस वाली कंघी से, जो मेरे हस्बैंड करते हैं, इतनी छोटी कंघी से मुझे कॉम करना पड़ा। तो बहुत सारी चीज़ें जल्दी जल्दी में छूट गई और सामान भी बहुत बिखरा पड़ा है। उधर कबर्ड दिया गया है और इधर एक वॉशरूम है, बस सिंपल सा। और ये एक छोटा सा टीवी लगा हुआ है जो किसी काम का नहीं, डब्बा वाला टीवी। तो टीवी में कौन ही देखेगा। तो चलो अब चलती हूँ, मैं निकलती हूँ थोड़ी देर में। और आपको आज का मेरा लुक कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर कमेंट डाउन करके बताना। और बस आज की वीडियो यहीं तक रहेगी। और अगर आप भी हम लोग कहीं जाते हैं, मतलब जा तो रही हैं, जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं ना, तो अभी ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया, आज सिर्फ लोकल ही घूमेंगे और कल का पूरा दिन है हमारे पास। तो जो भी मंदिर वगैरह जाना है ना वो कल जाऊंगी। यहाँ की कालीबाड़ी बहुत ज़्यादा मतलब वो है ना मान्यता वाली, तो मुझे वहाँ जाना है, तो वहाँ हम लोग कल जाएंगे। और अभी बस यहीं पे लोकल मार्केट वगैरह जो है वो घूम लेती हूँ। और जहाँ पे ये विक्टोरिया मेमोरियल है ना, उसी के जस्ट नियर में ही हमारा होटल रूम है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि आज हम लोग विक्टोरिया मेमोरियल घूम लेते हैं और कुछ म्यूज़ियम वगैरह है वहाँ पे, तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें देख लेते हैं, घूम लेते हैं। तो वो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी अगले व्लॉग में। तो क्योंकि ये व्लॉग हो रहा है बहुत ज़्यादा लंबा, और अब इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। और इस मेसी बेड को प्लीज़ इग्नोर कीजिए, क्योंकि अभी मैं बिल्कुल भी हालत में नहीं कि आके समेटूँ, क्योंकि वापस से आना है और सोना है और फिर से इस खलारा फैलाना है, तो इसीलिए अभी मैंने समेटा नहीं है। और फिर भी बहुत सारी चीज़ें मैं जो निकालती जा रही हूँ ना, देखो कपड़े के बैग वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं समेटती भी जा रही हूँ। और मेरे हस्बैंड जब तक थे यहाँ पे, तब तक देखो कबर्ड की हालत ये रही, क्या कबाड़ बना के रखा हुआ है यार। और समेटना तो मुझे ही पड़ेगा, जाने के टाइम सारी पैकिंग करनी पड़ेगी, कहीं कुछ छूटा ना जाए। तो चलो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। ये व्लॉग करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। किसी भी वजह से अगर अच्छा लगा है, मेरी थोड़ी सी मेहनत दिखी है, तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड लव योर सेल्फ ऑलवेज।